नमस्कार। आशा है आप सभी सकुशल और स्वस्थ होंगे और घर पर अपना अध्ययन कर रहे होंगे। आज हम लोग विश्व के एक सुपर पावर, सबसे शक्तिशाली देश के बारे में पढ़ेंगे। जी हाँ, आज हम सभी अपने जो बीए तृतीय वर्ष का जो हमारा सिलेबस है उसमें विश्व का प्रादेशिक भूगोल एक पेपर है, उसमें हमको कुछ देशों का अध्ययन करना है, जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका, मिस्र, ब्राजील, जापान आदि देश हैं। जिसमें आज हम सभी किसके बारे में अध्ययन करेंगे, आप सभी ने गेस कर लिया होगा। बिल्कुल सही, संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका इस समय विश्व का सुपर पावर, सबसे विकसित औद्योगिक राष्ट्र कहा जाता है और है भी। हम लोग भूगोल के नजरिए से, भूगोल के चश्मे से जब इसका यूएसए का, संयुक्त राज्य अमेरिका का के प्रादेशिक भूगोल का अध्ययन करेंगे तो ये देखेंगे कि ये किस तरह, क्या ऐसे भौगोलिक कारण हैं जिसके कारण ये शक्तिशाली राष्ट्र है और उसके विकसित होने का क्या कारण है। तो आइए हम सभी देखते हैं। आज हम लोग यूएसए के, संयुक्त राज्य अमेरिका के उच्चावच का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले जब हम किसी भी देश के बारे में अध्ययन करने जाएं, भौगोलिक अध्ययन करने जाएं, तो हम सबसे पहले उसके उच्चावची स्वरूप को देखेंगे, क्योंकि ये भौतिक परिस्थितियां ही हैं, उच्चावची स्वरूप ही हैं जो किसी भी देश के लगभग सभी विषयों को प्रभावित करते हैं, चाहे वो कृषि हो, जलवायु हो, खनिज हो या फिर मृदा संसाधन हो, और उसके कारण वहाँ की जो सभ्यता है, संस्कृति है, उद्योग धंधे हैं, व्यापार है, कृषि है, अर्थव्यवस्था है, मतलब तमाम सारी चीजें उसके भौतिक कारण पे ही निर्भर करता है। तो इसलिए आज हम सबसे पहले इसके उच्चावची स्वरूप के बारे में देखेंगे। आप ये विश्व के नक्शे में संयुक्त राज्य अमेरिका को पहचान पा रहे होंगे। बिल्कुल सही, ये जो आपको पीले रंग का दिखाई दे रहा है संयुक्त राज्य अमेरिका है। संयुक्त राज्य अमेरिका दो देशों के मध्य में स्थित है। उत्तर में कनाडा है और दक्षिण में मैक्सिको है। इसके पूर्व में कौन सा ओशन है? नॉर्थ अटलांटिक ओशन, और पश्चिम में नॉर्थ पैसिफिक ओशन यानी कि प्रशांत महासागर अवस्थित है। संयुक्त राज्य अमेरिका जो है वो उसमें 50, वो भी अनेक राज्यों में बटा हुआ है, जैसे भारत अनेक राज्यों में बटा है वैसे ही। तो इसके टोटल 50 राज्य हैं। 48 राज्य इसके मेन लैंड में हैं, जो आपको पीले रंग से दिखाई दे रहा है। 49वां राज्य अलास्का है, जो सबसे बड़ा राज्य है, इसके मेन लैंड से अलग है। 50वां राज्य हवाई है, जो प्रशांत महासागर में एक द्वीपीय राज्य है, ज्वालामुखी क्षेत्र है वो। हवाई का नाम आपने ज्वालामुखी में पढ़ा होगा। तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका है। कनाडा और इसके बीच की जो सीमा है वो काफी दूर तक बिल्कुल एक सीधी रेखा के रूप में है। उसके पश्चात जो 5 महान झीलें हैं, सुपीरियर, मिशिगन, ईरी, ह्यूरन, ईरी और ओंटारियो, ये जो 5 महान झीलें हैं ये इसके बीच की सीमा बनाती हैं। इसी तरह दक्षिण में रियो ग्रांडे रिवर जो है, रियो ग्रांडे नदी, ये संयुक्त राज्य अमेरिका और मैक्सिको के बीच की सीमा का निर्माण करती है। संयुक्त राज्य अमेरिका अक्षांशीय रूप से 24 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश से 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 67 डिग्री से 125 डिग्री पश्चिमी देशांतर के मध्य स्थित है। इसका जो एरिया है, क्षेत्रफल है, वो 9,826 वर्ग किलोमीटर है और ये एरिया वाइज, क्षेत्रफल वाइज विश्व का चौथा सबसे बड़ा देश है। रूस, चीन, ब्राजील के बाद चौथा सबसे बड़ा देश संयुक्त राज्य अमेरिका क्षेत्रफल में है। जनसंख्या इसकी लगभग 30 करोड़ है और यहाँ पे क्षेत्रफल के हिसाब से जनसंख्या कम है, इसलिए जनसंख्या का घनत्व भी कम पाया जाता है। तो इसके उच्चावच में हम देखेंगे कि उच्चावची रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका में जब विस्तृत क्षेत्र है तो विविधताएं भी क्या है, विस्तृत रूप से पाई जाती हैं। कहीं पर्वत है तो कहीं पठार है, कहीं मैदानी क्षेत्र है तो कहीं समुद्र तटवर्ती क्षेत्र है। इसके पश्चिम में रॉकी पर्वत है। रॉकी का नाम आपने सुना था जब हमने प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी पढ़ी थी, तो कि कैसे दो प्लेट्स, जो यूएसए का अमेरिकन प्लेट है और पैसिफिक प्लेट है, दोनों के मिलने से रॉकी वलित पर्वत का निर्माण हुआ। तो ये वही रॉकी पर्वत है जो यूएसए के पश्चिम में स्थित है। पूर्व में
एप्लेशियन पर्वत ये भी वलित हैं, लेकिन ये प्राचीन वलित पर्वत हैं और स्थित है इसके मध्य में मध्यवर्ती मैदान है। तो इस तरह से उच्चावची रूप में देखेंगे तो हम यूएसए को 4 भागों में बांटते हैं: पश्चिमी पर्वतीय एवं पठारी प्रदेश, मध्यवर्ती मैदान, एप्लेशियन पर्वत और समुद्र तटीय मैदान। पश्चिमी पर्वतीय एवं पठारी क्षेत्र में विविधता पाई जाती है, मतलब खाली एक पर्वत की कोई श्रृंखला नहीं है, श्रेणी नहीं है। इसमें रॉकी पर्वत सबसे पूर्वी भाग में, जो इसका ये पश्चिमी पर्वतीय पठारी प्रदेश है, सबसे पूर्व में, ये इस मैप में आप देख पा रहे हैं यूएसए के एक मैप में, ये पश्चिमी पर्वतीय पठारी भाग है, मध्यवर्ती मैदान है, एप्लेशियन क्षेत्र है और इधर समुद्र तटीय मैदान है। ये चारों भाग आपको इसमें दिखाई दे रहे होंगे। तो ये जो इसका सबसे पूर्वी भाग है ये रॉकी पर्वत है, जो पूरा अलास्का से लेके और दक्षिण में मैक्सिको तक विस्तृत है। तो ये रॉकी पर्वत है। रॉकी पर्वत युवा वलित पर्वत है और इसका भी निर्माण प्लेट टेक्टोनिक की वजह से हुआ है। इसकी अधिकांश चोटियां 4000 मीटर से नीचे की ही पाई जाती हैं। जो सबसे ऊंची चोटी है इसकी उसका जो सबसे ऊंचा शिखर है माउंट एल्बर्ट, जो कोलोराडो राज्य में स्थित है और इसकी ऊंचाई 4399 मीटर के करीब है, लगभग 4399 मीटर है माउंट एल्बर्ट। रॉकी पर्वत के पश्चिम में सियरा नेवेदा श्रेणी है, सियरा नेवेदा श्रेणी है जो उत्तर से दक्षिण तक विस्तृत है और प्रशांत महासागर के तटीय क्षेत्र में बिल्कुल तट के समानांतर स्थित है सियरा नेवेदा श्रेणी। सियरा नेवेदा श्रेणी का सर्वोच्च शिखर माउंट वेटेनी है। इसके पश्चिम में तटीय श्रेणी है जो बिल्कुल तट के किनारे स्थित है। रॉकी पर्वत की एक विशेषता है कि यहाँ पे कोलोराडो रिवर है जो पूरा इसको आर पार काटते हुए ग्रैंड कैनियन का निर्माण करती है। कैनियन और गॉर्ज आपने पढ़ा था कि बिल्कुल गहरे खड्ड जो नदी द्वारा निर्मित किए जाते हैं वो भी शुष्क क्षेत्र में, तो कैनियन है वो बहुत गहरे, लगभग 1000 मीटर तक गहरे खड्ड कैनियन का निर्माण करती है कोलोराडो नदी। और ग्रैंड कैनियन इसका यहाँ पे बहुत प्रमुख दर्शनीय स्थल है और बहुत मतलब आप अगर आपको कभी देखने का मौका मिले या टीवी में भी देखें तो बहुत अच्छा लगता है उसको देख के। इन दोनों के बीच में सियरा नेवेदा तटीय श्रेणी या फिर रॉकी पर्वत के बीच में अनेक अंतर पर्वतीय बेसिन और पठार भी पाए जाते हैं। ये इसमें कोलोराडो का पठार है, इधर आपको सियरा नेवेदा और तटीय श्रेणी के बीच में कोलंबिया का पठार मिल जाएगा, लावा पठार भी है यहाँ पे। तो तमाम अंतर पर्वतीय बेसिन और पठार इस आपको पश्चिमी पर्वतीय एवं पठारी क्षेत्र में मिलते हैं। तो ये हो गया इसका एक भाग। उसके बाद आप देख रहे हैं कि मध्यवर्ती मैदानी क्षेत्र है। मध्यवर्ती मैदानी क्षेत्र, इसका जो उत्तरी भाग है वो इनके द्वारा जो झीलें हैं और हिमनदों के द्वारा उनके उसके कारण मतलब बिछाए जाने के कारण, जो अवसाद बिछा है उससे इनका निर्माण हुआ है और दक्षिण में नदियों के अवसादों से इसका निर्माण हुआ है मध्यवर्ती मैदानी क्षेत्र का। तो इसका जो ये पश्चिमी वो भाग है ये उच्च मध्यवर्ती मैदान कहे जाते हैं और जो पूर्व में मध्यवर्ती मैदान है वो निम्नवर्ती मध्यवर्ती मैदान कहे जाते हैं। जब आगे अभी हम यूएसए के प्रादेशिक भूगोल में कृषि के बारे में पढ़ेंगे, इसके कृषि प्रदेश के बारे में, तब देखेंगे कि ये पूरा जो क्षेत्र है मध्यवर्ती मैदानी भाग वो कृषि के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसमें अलग अलग कृषि फसलें बेल्ट के रूप में, पेटी के रूप में उगाई जाती हैं। उसके बाद एप्लेशियन पर्वतमाला है। एप्लेशियन पर्वत जैसा कि आपको बताया कि ये भी एक युवा वलित पर्वत है, युवा वलित पर्वत नहीं है, वलित पर्वत है। एक तरफ रॉकी युवा वलित पर्वत है लेकिन दूसरी तरफ एप्लेशियन जो है वो प्राचीन वलित पर्वत है। एप्लेशियन पर्वत अलाबामा राज्य से दक्षिण में अलाबामा से लेकर उत्तर में न्यू इंग्लैंड तक ये जो है एप्लेशियन पर्वत फैले हुए हैं और उत्तर में न्यू इंग्लैंड के पास इन राज्यों में ये पीडमोंट पठार के रूप में पाया जाता है, बिल्कुल मतलब सोपानी रूप में है। और यहाँ जो नदियां निकलती हैं वो पूर्व की तरफ जाती हैं, वो इतना मतलब बिल्कुल विस्तृत जल प्रपात का निर्माण करती हैं कि इस क्षेत्र में जल विद्युत की अपार संभावना है और यहाँ के जो अधिकांश औद्योगिक प्रदेश हैं उनको इनसे जल विद्युत प्राप्त होता है। इसी के साथ एप्लेशियन पर्वत खनिज संसाधन में बहुत ही रिच है, बहुत धनी है।
इस यहाँ पे अनेक लोहा, कोयला और मैंगनीज, तरह तरह के खनिज यहाँ पे पाए जाते हैं। और इसी कारण आप जब यहाँ के औद्योगिक प्रदेश के विषय में पढ़ेंगे तो देखेंगे कि ये सबसे अधिक औद्योगिकृत प्रदेश है संयुक्त राज्य अमेरिका का। और बहुत अधिक ऊंचा न होने के कारण कृषि में या व्यापार में या परिवहन में, इन सब चीजों में ये बाधक भी नहीं पहुंचता है। यहाँ पे आसानी से सभी क्रियाकलाप आसानी से संपादित किए जाते हैं। इस एपरेशन पर्वत और तटीय क्षेत्र के बीच, समुद्र तट के बीच में विस्तृत तटीय मैदानी क्षेत्र पाए जाते हैं, जो उत्तर में न्यू इंग्लैंड राज्यों से होते हुए दक्षिण में पूरा ये मैक्सिको की खाड़ी तक विस्तृत है। उत्तर में ये जो मैदान है वो थोड़े संकरे हैं, लेकिन दक्षिण में ये मैदान काफी चौड़े पाए जाते हैं। और यहाँ पे ये जो है वो नदी के द्वारा लाए हुए जमाव और समुद्र तटवर्ती अपरदन और निक्षेपण के फलस्वरूप ये मैदान बहुत अधिक उपजाऊ है और यहाँ पे अनेक तरह तरह की कृषि फसलें पैदा की जाती हैं। तो इसका जो सागर तल से ऊंचाई भी लगभग 150 मीटर तक की है और उपजाऊ भाग के लिए और कृषि के लिए ये काफी प्रसिद्ध है। तो इस तरह से आपने देखा कि संयुक्त राज्य अमेरिका में उच्चावच में बहुत विविधता मिलती है। एक तरफ ऊंचे वलित पर्वत, रॉकी पर्वत हैं, दूसरी तरफ मध्यवर्ती मैदान है जो मिसिसिपी, मिसौरी, रियो ग्रांडो, इन सब नदियों के द्वारा बना हुआ और हिमनद के द्वारा बना हुआ मैदानी क्षेत्र है। फिर एप्लेशियन पर्वत श्रेणी है जो अपने खनिज संसाधनों में बहुत रिच है, उसके साथ ही समुद्र तटीय मैदानी क्षेत्र है। आशा है आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा और आप इसको अपना नोट डाउन करने का प्रयास करेंगे और इसके साथ ही आप बिल्कुल ये प्रयास करेंगे कि आप आपके पास जो एटलस उपलब्ध है उससे आप संयुक्त राज्य अमेरिका का मैप बनाना अच्छी प्रकार से भली भांति से सीख जाएं। फिर अगले टॉपिक में हम संयुक्त राज्य अमेरिका के अन्य चीजों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। धन्यवाद।